गावदेवी सिनियर 40+ रांजणोली संघाकडून जयहरी रांजणोली संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. शोलुमाता वाल सिनियर 40+ चे संघनायक आणि वल ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच तानाजीदादा भोईर यांनी या स्पर्धेच्या आयोजनाला नियोजनाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. धन्यवाद तानाजीदादा भोईर माजी सरपंच ग्रामपंचायत वल यांनी गणेशदादा केनी यांच्या स्पर्धेला अगदी शुभेच्छा दिल्या आहेत. धन्यवाद. योगेश मडवी. थँक्यू सो मच कल्याणजी केनी सर. थँक्यू सिद्दीकजी भावे सर. तर गोवे गाव इथून देखील काही स्पर्धेला शुभेच्छा येत आहेत. संदीपजी सुनीलजी भगत उद्योगपती गोवे आणि त्याचबरोबर बंडूशेठ पाटील गोवेगाव यांच्याकडून पूर्ण आयोजन कमिटीला शुभेच्छा आणि खास म्हणजे रांजणोली टीमला देखील त्यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा येत आहेत. दोन्ही व्यक्तिमत्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करेल. आपलंही मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद योगेश. तर नक्कीच गोवे ग्रामपंचायतचे विद्यमान सरपंच आणि जानमान गोवे 40+ संघाचे एक उत्कृष्ट क्रिकेटर बंडूजी पाटील आणि सुनील भगत यांनी जयहरी रांजणोली संघासाठी शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद. तर अनेक साऱ्या शुभेच्छा येतात. आमचे आदी पाटील देखील समालोचक आहेत, ते देखील शुभेच्छा देतात आणि आमचे वकील जे बिनडिग्रीचे वकील आहेत ते इस स्पर्धेला एंजॉय करतात, त्यांचे आपण स्वागत करूया. तो चलते मैदान के ऊपर मुकाबला इस समय बड़ा मुकाबला रहेगा. दोनों टीम को शुभकामनाएं. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम. बेहतरीन गेंद विकेटों के पीछे, फील्डर बीट हुए, गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर. ये पहला खूबसूरत शानदार चौका बल्लेबाज राजेश के बल्ले से. खूबसूरत गेंद थी. देखिए ना स्क्रीन के सामने बल्ले का हिस्सा लेने के बाद विकेट के पीछे खराब मिसफील्डिंग और उसके बाद फील्डर ने कोशिश बड़ी की थी. लास्ट मोमेंट गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. बेहतरीन प्रतियोगिता आप एंजॉय कर रहे हैं. तो जीत हम बात करेंगे. पिछले मुकाबले में जीत बड़ी जीत दर्शक की थी और ये मुकाबले की अब बात करते तो आज के दिन का ये मुकाबला जयहरी रांजणोली बनाम बीबी वडूनवघर के बीच मुकाबला. बीबी वडूनवघर सोनू आई वडूनवघर जिनकी बल्लेबाजी पहली गेंद में चौका, किस्मत ने दी साथ और ये फुल टॉस फ्लिक किया गेंद को. गेंद जाएगी सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ. फ्लैटेड पैरेलल स्ट्रोक, सीधे 6 रन. पप्या काबूकर यांच्याकडून सोनाई वडूनवघर साठी शुभेच्छा आल्यात, त्यांचं देखील स्वागत. तसेच रुपेश पाटील वल, गणेशदादा केणी यांच्यासाठी त्यांच्या शुभेच्छा आहेत, त्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. तो पहली गेंद में चौका, दूसरी गेंद में छक्का. बल्लेबाज राजेश पाटिल बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम के लिए. जानते हैं कि इस मुकाबले में मुकाबला जीतना है तो एक बड़ी टोटल लगानी होगी इस पिच के ऊपर और शानदार शुरुआत. इस बार भी बड़े स्ट्रोक की तलाश में. गेंद पड़ने के बाद हल्की सी स्विंग हुई और देखिए ना कितनी खूबसूरत गेंद गुड लेन के ऊपर और थोड़ी सी गति परिवर्तन की थी. डॉट बॉल की समाप्ति. चौका छक्के के बाद आया डॉट बॉल. सोनाई वडूनवघर बनाम जयहरी रांजणोली के बीच आज के रात का ये बड़ा मुकाबला. एक तरफ जहांबाज तो दूसरी तरफ जिगरबाज, ये दोनों के बीच चलता हुआ कशमकश भरा मुकाबला. फिर एक बार गुड लेन के ऊपर गेंद पड़ने के बाद हल्की सी बाउंस हुई और डॉट बॉल की समाप्ति. अच्छी वापसी पाई है गेंदबाज प्रमोद म्हात्रे ने. पहले गेंद के ऊपर किस्मत का चौका मिला, उसके बाद दूसरी गेंद में फ्लैटेड छक्का देखने मिला और उसके बाद 2 गेंदें डॉट. ये क्रिकेट खेल है दोस्तों, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट का खेल होता है. और इस समय टीम रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर की बात करते 10 रन बगैर विकेट के नुकसान पर
वेस्ट वर्सेस बेस्ट ये मुकाबला चलता हुआ आज की रात में बड़ा मुकाबला। फिर एक बार बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। कमाल की गेंदबाजी रही। चौका छक्के के बाद देखिए ना, बल्लेबाज को खड़े ही रख दिया। इतनी खूबसूरत गेंदबाजी। आप यदि अच्छी गेंदबाजी करना चाहते तो गुडलैंड के ऊपर ज्यादा गेंदे कीजिए, कभी गेंद को डीप रखिए, कभी गेंद को बाउंस दीजिए, और इस समय वही तो कार्य किया प्रमोद मात्रे ने। बेहतरीन गेंदबाजी, 5 गेंदे 10 रन इस ओवर से। आखिरी गेंद सामने तेज तरार स्ट्रोक और गेंद जाएगी दन 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 करती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। ये 4 रन, 4 के साथ हुई ओवर की समाप्ति। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे तो बगैर विकेट के नुकसान पर 14 रन। बेहतरीन शुरुआत सुनाई वडुनगर टीम की ओर से। सलामी वीर ओपनिंग ब्लास्टर राजेश पाटिल के बल्ले से। तो इस मुकाबले के बाद सेकेंड राउंड का मुकाबला होगा। जीतू पैकर्स नवघर बनाम बंटी 11 सावलेश्वर सावले के बीच मुकाबला रहेगा। इंतजार में है दर्शक। अगला मुकाबला बिग फाइट जरूर होगा। यस, व्यूवर्स की बात करेंगे तो शाम के 5 बजे से आप रात के 10:05 हुए, यानी कि तकरीबन 5 घंटे में 1 लाख से ऊपर भी दर्शकों ने यह मुकाबला प्रतियोगिता देखी है। 1,10,000 लोगों ने अभी तक ये 5 घंटे में प्रतियोगिता देखी है। ये सक्सेसफुल प्रतियोगिता और खासतौर पर श्रेय जाता है जीटीसी। आप अच्छी क्लैरिटी क्वालिटी के साथ हमेशा लाइव टेलीकास्ट देते हैं। हमेशा हम जिक्र करते हैं जीटीसी रहे या पीटीसी रहे, बेस्ट का उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची इस समय 14 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। इस बार भी गेंद को खेला, पॉइंट के रीजन में फील्डर है तैनात। 1 रन बनेगा और इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। फुल स्कोर की बात करेंगे 15 रन विदाउट लॉस। तो रन संख्या की बात करेंगे 15 रन विदाउट लॉस। पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप बनाई जा रही है। 2 बल्लेबाज स्क्रीच के ऊपर है। बात करेंगे पहले रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। ये गेंद फिर एक बार पॉइंट के रीजन में। बेहतरीन खूबसूरत गेंदबाजी। सेकंड पावर प्ले में गेंदबाज केतन मात्रे द्वारा अच्छी गेंदबाजी। केतन मात्रे की बात करेंगे तो टेनिस क्रिकेट के सबसे जहांबाज खिलाड़ी। 22 बाइक और 4 4 व्हीलर जिनके नाम है वाकलैंड टीम के केतन मात्रे। सबके दिलों पे एक बार राज किया इस खिलाड़ी ने। मगर ये केतन मात्रे है इस समय गेंदबाजी के लिए। इस बार भी इनसाइड आउट, बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर है तैनात। जब तक गेंद को रोकेंगे तब तक यहां पर 2 रन का मौका। रनों की बात करेंगे 2 रन से टीम की टोटल रन संख्या 18 रन बगैर विकेट के नुकसान के। बात करेंगे पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप अच्छी होनी चाहिए। पहले विकेट के लिए यदि पार्टनरशिप बेहतर होती है तो एक अच्छी टोटल बन सकती है। जब आप पहले विकेट के लिए 35-40 रन भी जोड़ लेते हैं ना तो आने वाले बल्लेबाजों का काम आसान हो जाता है। ये बेहतर गेंद थी। फिर एक बार खेला कवर की रीजन में, फील्डर है, रन बनेगा 1। बेहतरीन फील्डिंग। 1 के साथ रन संख्या 19 के ऊपर। सिंगल डबल से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। जानते हैं कि सिंगल डबल के साथ चौके छक्के भी बटोरना जानते हैं घनश्याम पाटिल और राजेश पाटिल। ये जोड़ी देख रहे मैदान के ऊपर, साथ में 15 बनाए सेकंड के ऊपर। और इस बार हवा में जरूर खेली, फील्डर नहीं है, मगर जब तक गेंद जमीन पे लैंड होगी तब तक कवर के रीजन में फील्डर गेंद को फेंके। रन बनेंगे 2-2 के साथ 21 रन विदाउट लॉस। पहला ओवर की बात करेंगे 14, दूसरे ओवर में अब तक तो शायद यहां से हम बात करेंगे 7 रन आए 5 गेंद में। घनश्याम खेल रहे नो स्ट्राइक के ऊपर, 3 में 4 बनाए। केतन मात्रे की बेहतर गेंदबाजी। स्वर्गीय कबीर निर्मल स्मृति चषक 2022 का ये पर्व। क्लिंग बोल्ड, आखिरी गेंद के ऊपर लौटना पड़ेगा। बल्लेबाज राजेश पाटिल
जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। 9 में बनाए 17 रन की पारी और चलते बने मैदान के बाहर। 2 ओवर का खेल भी खत्म। 2 ओवर के बाद टीम की रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन। इस ओवर में केवल 7। तो अगला मुकाबले की हम बात करेंगे तो बंटी 11 सावलेश्वर सावले बनाम जितू पैकेज नौगर के बीच होगा अगला मुकाबला। बंटी 11 सावलेश्वर सावले टीम को पैक किया आज मानकोली के हमारे आयोजक साहिल सेठ केनी और दूसरी तरफ जितेश दादा मात्रे। अगला मुकाबला 4 ओवर का होगा क्योंकि सेकेंड राउंड के सभी मुकाबले 4 ओवर के रहेंगे। और अब वडूनगर टीम की बल्लेबाजी की बात करेंगे। शुरुआत तो अच्छी की थी बल्लेबाज राजेश पाटिल ने। लास्ट गेंद में विकेट डाली। उसके बाद 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 21 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी प्रतियोगिता, सभी दर्शक एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। कई सारे दर्शक है जो यूट्यूब के माध्यम से भी ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं। तो कई सारे दर्शक मैदान के ऊपर है। 3000 दर्शक यूट्यूब के माध्यम से भी ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं। कई सारे दर्शक है जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी ये मुकाबले एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि जब किरण पवार की मैच होती है तो हमेशा दर्शक जुड़े रहते हैं यूट्यूब के ऊपर। और आज इस प्रतियोगिता में भी कई सारे दर्शक हैं जो मुकाबला एंजॉय करेंगे। अगले मुकाबले में शायद दर्शक जाएंगे 5 से 7 या 9 हजार तक ऑनलाइन। ये क्रिकेट के दीवाने हैं सभी, ये क्रिकेट का खेल। और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो टीम चलो मुकाबला शुरू करें। अंपायर ज्यादा वक्त जाया हो रहा है। रन बनेगा 1-1 के साथ रन संख्या 22 के ऊपर। ओवर नंबर 3 गेंदबाज विनीत भगत गेंदबाज हैं। विनीत भगत ओवर नंबर 3 करेंगे। नए बल्लेबाज की बात करेंगे तो अब सेकंड के ऊपर धीरज धुमाले नए बल्लेबाज है। तो नो स्ट्राइक एंड पर घनश्याम पाटिल। ये गेंद देखना होगा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद अंपायर ने इसे वाइड करार दी। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। पहले बल्लेबाज सफल हुए थे, इसके बाद गेंद भी ऑफ स्टंप के कई बार फेंकी गेंदबाज विनीत भगत ने। टीम की रन संख्या की बात करते 23 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। मुकाबला फिर एक बार। अच्छी गेंद कट किया, गेंद को फ्लैश स्लिप में खिलाड़ी है। रन बनेगा 1 और 1 के साथ सिंगल डबल। रन संख्या 24 के ऊपर। बड़ी टोटल हासिल करनी है तो आपको सिंगल डबल के साथ चौके छक्के बटोरने होंगे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। इक्का दुक्का चौके छक्के आपकी टोटल को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस बार लॉप किया, स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिस्पैच, सीधे फेंक दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। बिग षटकार। कमाल की टाइमिंग थी, ताकत के साथ बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी। ये देखिए खड़े गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पहुंचाया। बेहतरीन पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। टीम की रन संख्या तेजी के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन्स और छक्का लगाया था घनश्याम पाटिल जो ओपनिंग ब्लास्टर है। हमेशा ओपनिंग बल्लेबाज ताकतवर होते हैं और हमेशा विस्फोटक होते हैं और वही विस्फोटक अंदाज के साथ तो उन्होंने बल्लेबाजी की। शुरुआत में आक्रामक थे राजेश पाटिल और तभी घनश्याम पाटिल सिंगल डबल से खेल रहे थे। यह अच्छा क्रिकेट होता है। क्रिकेट का सी फॉर कंट्रोल, आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। क्रिकेट का आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी होनी चाहिए। और इस समय जवाबदारी स्वीकार लेते हुए बल्लेबाज घनश्याम पाटिल 5 में 11 बनाए। रन संख्या की बात करेंगे, तीसरा ओवर प्रगति पर 30 बने, यानी कि 15 गेंदों में रन बने हैं 30। और उसके बाद बात करेंगे तो अभी भी 15 गेंदें शेष है, यानी कि 15 गेंद में और 30-35 रन आते हैं तो बड़ी टोटल जरूर हो सकती है। फुल टॉस गेंद नहीं नाप पाए, 1 रन तो जरूर बनेगा। डबल के लिए पलटे
तेजी के साथ 2 रन ओवर थ्रो, और ये देखिए तीसरा रन भी पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी है, तालमेल अच्छा है, दोनों के बीच कॉल अच्छे है। और कहते हैं ना, क्रिकेट खेल हो या जिंदगी का खेल, तालमेल होना अच्छा है, तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इस बार रिव्यू लिया है, बीमर चेक करना चाहते हैं शायद, और तीसरे अंपायर के लिए ये पुकार दी गई है। और फेयर डिलीवरी। अगला मुकाबले की हम चर्चा करेंगे जरूर। ओम साई धाबा धानीव बनाम ब्राह्मण देव भाटाले के बीच होगा अगला मुकाबला। और इस बार गेंद को खेल दिया, फ्रीट वाली गेंद थी बिल्कुल, शायद या पिछली गेंद फेयर डिलीवरी थी, उसके बाद डॉट गेंद। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे तो फेयर डिलीवरी, उसके बाद डॉट बॉल, फिर एक बार अच्छी गेंद सामने खेला है, तेज तनाव स्ट्रोक, जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक मौका है एक का, और सिंगल डबल से टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई। ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद यहां से रन संख्या की बात करेंगे, वडूनगर टीम पहुंची है 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगले मुकाबले की हम बात करेंगे तो ब्राह्मण देव भाटाले बनाम ओम साई धाबा धानीव के बीच होगा मुकाबला। तो आइए दोनों कप्तान तुरंत आना होगा, क्योंकि एक इनिंग होने के बाद टॉस। तो यहां से 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के बाद रन संख्या की बात करेंगे, सोनवाई वडूनगर टीम बल्लेबाजी कर रहे हैं, रन बने हैं 34, 11.33 की औसत बरकरार रखी है। लेट कबीर निर्मल स्मृति चषक ट्रॉफी आप देख सकते हैं, बिल्कुल 2022 का ये शानदार पर्व। और स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं स्वर्गीय कबीर और स्वर्गीय निर्मल, इनके नाम से ये प्रतियोगिता हर साल की तरह इस साल भी आज की दूसरी रात, और ये दूसरे रात के मुकाबले अभी एंजॉय कर रहे हैं। 12 टीमें आज भी उतरी, और डे में 40+ टीमें भी इस प्रतियोगिता में उतरी। उसके बाद नाइट प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, बड़ी नाइट प्रतियोगिता, भिवंडी विभाग की पहली नाइट टूर्नामेंट आप एंजॉय कर रहे हैं। काफी बेहतरीन आयोजन, और कई सारे मान्यवर हैं इस प्रतियोगिता को उन्होंने सपोर्ट किया है। और खासतौर पर बात करेंगे तो इस प्रतियोगिता के लाडले आयोजक माजी सरपंच गणेश शेठ केनी उर्फ जग्या दादा, और साहिल शेठ केनी, और चारधाम स्पोर्ट्स, और हमारी पूरी आयोजन कमेटी, सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या सोनाई वडूनगर टीम की टोटल 34 के ऊपर पहुंची है। तो अभी भी 2 ओवर का खेल जारी है, 2 ओवर में टोटल अच्छी लगानी होगी। बंद्रा मारुती 40+ चे खेळाडू समाधान मात्रे आणि त्यांचे चिरंजीव एमराज मात्रे यांच्याकडनं रांजणोली टीमला शुभेच्छा। तर मी सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार व्यक्त करेल। चौथा ओवर जारी, टीम की रन संख्या की बात करेंगे, मिस फील्डिंग, और जब तक गेंद को उठाएंगे मौका बना रन लेने का, 2 और तीसरे रन के लिए भी पलटे। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी खूबसूरत है, मैंने पहले जिक्र किया था, मानो मियां और बीवी की तरह पार्टनरशिप बन रही है। संसार में भी कहते हैं ना कि मियां और बीवी का तालमेल अच्छा हो तो संसार अच्छा होता है, और क्रिकेट के मैदान के ऊपर भी 2 बल्लेबाजों के बीच यदि तालमेल अच्छा हो तो एक अच्छी टोटल आप देख सकते हैं। और इस समय बेहतरीन पार्टनरशिप बनानी होगी। पहले विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, उसके बाद हम बात करेंगे तो सेकंड विकेट के लिए भी पार्टनरशिप बेहतर है। रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर पहुंच चुका है
37 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर 4 गेंदबाज केतन मात्रे जिन्होंने पहला ओवर बेहतरीन किया, उसके बाद फिर एक बार सेकेंड स्पेल। इस बार गेंद पड़ने के बाद बाउंस ले रही थी और जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक 1 रन का इजाफा। आउटफील्ड काफी तेज है, काफी खूबसूरत है और जब भी गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर जाती है एक एक्शन से उठाने के बाद दोबारा आप रन नहीं ले सकते, इतनी तेज आउटफील्ड है। और उसके बाद ओम साई धाबा धान्यू और अगला मुकाबला बड़े 2 टीमों के बीच रहेगा। तो आइए दोनों कप्तान, ओम साई धाबा धान्यू टीम के कप्तान और बाटाली टीम इस बार सामने खेला ऑफ साइड में हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, सीधे 6 रन, बेहतरीन स्ट्रोक और ये शानदार छक्का। कमाल की बल्लेबाजी धीरज के बल्ले से और कितनी खूबसूरत बल्लेबाजी। ओम साई दाबा धान्यू टीम के पैकर से हमारे सम्मानीय संतोषित कोहली और संकेश केनी साहब। संकेश केनी, आपका भी स्वागत है, इस टीम को आज पैक किया है, उनका भी स्वागत करेंगे। स्वागत तो यहां से किया गेंदबाज केतन मात्रे का, जिनकी गेंद में छक्का। फिर एक बार ऑफ साइड में काफी तगड़ा शॉट, फिर एक बार गेंद जाएगी फील्डर के मस्तक से दस्तक देती हुई गेंद, सीधे 6 रन, लगातार आक्रमण। तो यही तो चाहती है टीम वडूनगर के खिलाड़ी और इसी के साथ अर्धशतक हुआ कंप्लीट। तो अर्धशतक हुआ कंप्लीट। स्कोरबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं बेहतरीन बल्लेबाजी, धीरज ने लगातार 2 छक्के। ऑफसाइड में यह बल्लेबाज कितना स्ट्रांग है, देखिए ना, पहला छक्का शानदार आया था, उसके बाद दूसरा भी छक्का। ताकतवर बल्लेबाजी, शक्ति प्रदर्शन, पावर बैटिंग चलती हुई धीरज के बल्ले से। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल किया था मगर बल्ला और गेंद का संपर्क ठीक से नहीं। रन बनेगा 1-1 के साथ, रन संख्या 51 रन के ऊपर। अभी भी 7 गेंदें शेष और ये देखिए हमारी पूरी आयोजन कमेटी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इस प्रतियोगिता को पूरा सपोर्ट रहा इन आयोजन कमेटी का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। टीम की रन संख्या 51 रन टोटल स्कोर बनी है। तो अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, ब्लॉकऑल में गेंद फेंकी, वाइड यॉर्कर और सिंगल के साथ रन संख्या डबल के लिए पलटे, कोई जरूरत नहीं थी और दोनों के बीच तालमेल नहीं और तालमेल की कमी रही और विकेट लौटना पड़ेगा अब मैदान के बाहर। बल्लेबाज को रन आउट के तौर पर आउट हुए बल्लेबाज धीरज, बैक टू द डगआउट। सेट बैट्समैन अब मैदान के बाहर होंगे। ये गलती रही दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि बल्लेबाजों के बीच मैं हमेशा कहता हूं कि यस नो और वेट, देखा नहीं गेंद की तरफ और सीधे दौड़े पड़े और लौटना पड़ेगा मैदान के बाहर धीरज को। टीम की रन संख्या 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो यहां से हम बात करेंगे तो रन संख्या 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी लास्ट ओवर बाकी है और लास्ट ओवर में शायद अल्पेश यहां से 15 रन भी आएंगे तो एक अच्छी टोटल होगी। और जब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे मैदान के ऊपर रांसुली क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तो फाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि रांसुली टीम की बल्लेबाजी उनकी ताकत है और उनके सामने तकरीबन 65-70 का टारगेट होना चाहिए और उसी अंदाज से अभी तक तो शायद बल्लेबाजी की है। यूट्यूब के माध्यम से कई सारे दर्शक ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बिंदास भाई भी मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ
निहाल पाटिल ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। उनकी तरफ से प्रतियोगिता को शुभकामनाएं। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो चलो दोनों टीम को आखिरी कॉल देंगे, क्योंकि 5 ओवर के बाद टॉस होगा। ब्राह्मण देव भाटाले बनाम ओम साई ढाबा दानियों के बीच अगला मुकाबला रहेगा, पहले दौर का आखिरी मुकाबला। दोनों टीम के कप्तान आइए, आपका हम स्वागत करेंगे। और टॉस होगा, उसके बाद भाटाले टीम के कप्तान आते हुए। तो आइए धानियों टीम के कप्तान से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आप तुरंत शीघ्र प्रस्थान करें। बड़ा मैच होगा अगला मुकाबला। पहली गेंद खूबसूरत रही, शायद बल्ले का हिस्सा लिया और लौटना पड़ेगा बल्लेबाज घनश्याम पाटिल को भी। पिछली गेंद रन आउट किए थे बल्लेबाज और उसके बाद खुद हुए कैच आउट। बल्ले का हिस्सा विकेट कीपर ने काम तमाम किया और इस समय लगता हुआ और एक करारा झटका। 3 विकेटें मैदान के बाहर होती हुई, रन संख्या है 52, 3 विकेटों के नुकसान पर। घनश्याम पाटिल आउट हुए, पहले धीरज को रन आउट किया, उसके बाद खुद आउट हुए। अब नए बल्लेबाज होंगे मैदान के ऊपर। भावेश भगत नए बल्लेबाज। तो भावेश भगत आए नए बल्लेबाज। अभी भी 5 गेंदें शेष है, बड़ी टारगेट हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी तरफ रांझोली टीम की बात करेंगे ना, उनकी बल्लेबाजी उनकी ताकत है और हमेशा ताकत के साथ उनकी बल्लेबाजी रहती है। तो इनके सामने तकरीबन 65-70 का टारगेट होना चाहिए और अब तक तो 52 बने। इस बार हवा में खेला और बल्लेबाज भावेश की पारी का भी अंत। लगातार विकेटें मैदान के बाहर होती हुई, लगातार एक के बाद एक झटके। और एक विकेट का पतंग होता हुआ, लगातार विकेटों का सिलसिला। शायद लग रहा था कि आखिरी ओवर टारगेट करेंगे, क्योंकि लास्ट ओवर हमेशा कहते हैं ना कि डेट ओवर होता है, हमेशा उसमें पिटाई होती है गेंदबाज की। मगर गेंदबाज अक्षय पाटिल की सराहना होनी चाहिए, जिस तरह से स्पिन आक्रमण कर रहे हैं, जादुहीन गेंदबाजी जिन्हें कहा जाता है। और जादुहीन गेंदबाजी के सामने वडुनगर की टीम के बल्लेबाज हैं जो टिक कर नहीं खेल पा रहे, ना तो संभल कर खेल रहे हैं। जानते कि आखिरी ओवर में रन बटोरने, मगर ये ना हो कि लास्ट ओवर में रन बटोरते बटोरते कम रन आए। 2 विकेटें लगातार, विकेट हैट्रिक बॉल होगी अक्षय पाटिल की, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे इस समय। रन संख्या 52, 4 विकेटों के नुकसान पर। सेट बैट्समैन आउट होने के बाद मानो एक के बाद एक झटके लगे। रन आउट हुए थे धीरज पाटिल, उसके बाद घनश्याम पाटिल आउट हुए और बल्लेबाज भावेश भगत। लगातार 3 विकेटें गई है 3 गेंद में, 1 रन आउट के तौर पर और 2 कैच आउट, यानी कि यहां पर लगातार 3 विकेटें गई है 3 गेंद के ऊपर। एक आध गलती कितनी महंगी होती है क्रिकेट में, अक्सर सभी खिलाड़ियों ने देखा होगा। और मैदान के ऊपर वही हुआ कि गलती हुई थी, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉलिंग नहीं अच्छी हुई, बावजूद लौटना पड़ा था धीरज को। और उसके बाद घनश्याम भी गए और आते ही भावेश भी गए। तो अब विकेट हैट्रिक गेंद तैयार है अक्षय पाटिल, सामने बल्लेबाज चिराग पाटिल। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने यह गेंद शायद पड़ने के बाद बल्लेबाज को बीट जरूर किया था, मगर ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद अंपायर ने देखा कि लाइन से कहीं बाहर है और इसे वाइड करार दी। गुड डिसीजन फ्रॉम अंपायर। मेन अंपायर की भूमिका हेमंत शेट्टी सर। अजीम अहमदुल्ले लेग अंपायर है, दोनों का हम स्वागत करेंगे। फुल टॉस गेंद थी, मौका जरूर था, पॉइंट के खिलाड़ी आगे दौड़ते तो शायद कैच भी बन सकती थी। और एक रन से टीम की टोटल 54 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 4 विकेटों के नुकसान पर।
अभी भी इस ओवर में 3 गेंदें शेष है। जीटीसी मेंबर सराहना करनी चाहिए क्योंकि सुबह से रात भर लाइव टेलीकास्ट उनकी पूरी टीम और अल्पेश गायकवाड़ की तो अलग बात है, हमेशा एनर्जी के साथ ही रहते हैं दिन रात। तो गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार लॉब किया हवा में, फील्डर है दूर मगर गेंद जाएगी सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और यह गेंद जाती है सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का सिग्नल 4 रन। इसीलिए तो लाए गए थे इस खिलाड़ी को और चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई फुल स्कोर की बात करेंगे 58 रन। दीपेश पाटिल के बल्ले से चौका, शायद दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, जानते हैं कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन जब स्पिन आक्रमण कर रहे हैं तो उनके सामने शायद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का ही ऑप्शन रहता है। यदि राइट हैंड बैट्समैन भेजेंगे तो दिक्कतें पैदा होती है क्योंकि स्पिन देखिए ना कितनी खूबसूरत है। और अब अक्षय पाटिल इस ओवर में 2 गेंदें अभी भी हैं। शॉर्ट पिच वाली गेंद हवा में काफी देर तक, फील्डर भी पहुंचे, विकेट ले ली इस ओवर में 3। टीम की रन संख्या 58, 5 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, उछाल रही थी, उसे जवाब देने की कोशिश, बल्ला और गेंद का सही टाइमिंग नहीं, ऊपरी हिस्से पे लगी और शायद गेंद काफी ऊंची गई और लॉन्ग ऑन की रीजन में विकेट और एक 5वां झटका। टीम की रन संख्या है 58 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में गेंदबाजी की विश्लेषण करेंगे अक्षय पाटिल। 5 गेंदे 6 रन और 3 महत्वपूर्ण सफलता अक्षय पाटिल ने ली। बाटाली टीम के कप्तान आए तो दानिव टीम कप्तान आप भी आइए। इसके बाद बड़ा मुकाबला होगा, दोनों के बीच टॉस होगा, पहले राउंड का आखिरी। तो इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो सम्मान चिन्ह मोमेंटो में पुरस्कृत किए गए अजय नामदेव माली, इनकी तरफ से पूरे मोमेंटो यानी कि सम्मान चिन्ह में पुरस्कृत किए गए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। मैजिक्स बॉक्स में एंजॉय कर रहे साहिल केनी और जितेश केनी के साथ, जितेश पाटिल है, सॉरी, साहिल केनी और जितेश पाटिल दोनों एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ अजय माली भी है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। काफी बड़ा योगदान अजय माली आपका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो बात करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद, अक्षय पाटिल 72 गेंदबाजी, 5 गेंदे 6 रन, 3 विकेटें और अब नए बल्लेबाज आए दिनेश धुमाले और ये गेंद बल्लेबाज को जरूर बीट किया था मगर ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का इशारा, वाइट बॉल का। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी, रन संख्या की बात करेंगे 59 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। इस ओवर की आखिरी गेंद, ये टारगेट सेट होने वाली गेंद है, इसमें छक्का आएगा तो 65, चौका आया तो 63। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होगी। अच्छी गेंद, सामने जरूर खेला, तेज तरह स्ट्रोक, कारपेट ड्राइव, गेंद जब तक फील्ड हो तब तक बनेंगे 2 और 2 के साथ ओवर की समाप्ति हुई 5 और पहला सत्र की बात करेंगे 61 रन बने तो 62 रनों का टारगेट अब होगा टीम रांजनोली, जय हरी रांजनोली की टीम के सामने 62 रन का टारगेट होगा। चलो अगला मुकाबले का टॉस जरूर होगा, जुड़ेंगे हमारे साथ में
तर टॉस या ठिकाणी केलं जाईल. दोन्ही कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालेत. दोन्ही टीमचं मी स्वागत करेल. कॅप्टनचं भाटाला टीम आणि दानीव टीम कॅप्टन. गुरुदत्त मंडळाचे अध्यक्ष मी विनंती करेल 40+ खेळाडू आमचे दलवी साहेब आपल्या शुभाचे केला जाईल टॉस. टॉस बॉक्स मध्ये यावं साहेब आपण. आपल्या शुभाचे टॉस केला जाईल. आजच्या रात्रीतला पहिल्या फेरीतला अंतिम सामना असेल ब्राह्मण देव भाटाळे विरुद्ध ओम साई धाबा धानीव. आणि आपण टॉस करतोय साहेबांच्या शुभाचे. मंडळाचे अध्यक्ष यावं आपण देखील दादा. आणि टॉस त्या ठिकाणी केला जाईल. दोन्ही कॅप्टन आमच्या समवेत जोडले गेलेत टॉस बॉक्स मध्ये. आणि टॉस होईल पहिल्या फेरीत अंतिम मॅच, पहिल्या राऊंडची अंतिम मॅच. स्वर्गीय कबीर निर्मल टॉस विन कॅप्टन धानीव. ओम साई धाबा धानीव टीम के कॅप्टन टॉस जिंकलाय. निर्णय काय घेशील? फिल्डिंग फास्ट करू. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. ग्राउंड खूप चांगला आहे. ग्राउंड बद्दल काय सांगशील की नाईट स्पर्धेमध्ये मागच्या 2 वर्ष तुम्ही स्पर्धा पाहिली, खूप एन्जॉयमेंट केलं, आणि यावर्षी काय सांगशील? 2 दिवसापासून मॅच बघतो, खूप छान आहे आणि खेळायला खूप आनंद येईल. आणि गेल्या वर्षी सुद्धा आम्ही इथे खेळलेलो, पराभव झालेलो. यावर्षी जिंकण्याचा प्रयत्न करू. तर टॉस जिंकला, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय. समोर देखील बलाढ्य टीम भाटाळे टीम देखील चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे. 5 षटकामध्ये कितीपर्यंत रोखलं पाहिजे, कारण ही खेळपट्टी फलंदाजाला जास्त अनुकूल ठरली कालच्या दिवशी. आज देखील चांगली फलंदाजी झाली, परंतु गोलंदाजांचंही वर्चस्व राहिलंय. तर काय सांगशील समोरच्या टीमला 5 षटकामध्ये कितीपर्यंत रोखलं पाहिजे? आम्ही 45 पर्यंत थांबवायचा प्रयत्न करू. अपेक्षा कोणाकडनं आज टीमकडून? नाही, यंग प्लेयर आहेत, चांगले बॉलिंग करतात, त्यांच्याकडे अपेक्षा जास्त आहे. येस, थँक्यू. तर टॉस गमावला, बॅटिंग करायची आहे. खऱ्या अर्थानं या खेळपट्टीवरती धावा बनतात. तुझ्या मते किती धावा आवल्या पाहिजेत, कारण 5 षटकांची लढत आहे? जास्तीत जास्त रन करण्याचा प्रयत्न करू. अपेक्षा कोणाकडनं असेल तुझ्या टीमकडून की चांगली बॅटिंग झाली पाहिजे? पूर्ण खेळाडू 100% हीच इच्छा. आयोजनाबद्दल तू काय सांगशील? मागच्या 2 वर्षामध्ये खूप चांगलं आयोजन पाहायला मिळालं. गणितदादा केनी, त्याचबरोबर साहिल केनी आणि त्यांची पूर्ण टीम, त्यांनी केलेली मेहनत, आणि या वर्षीच्या आयोजनाबद्दल तू काय सांगशील? आयोजन तर खूप सुंदर केलेलं आहे आणि हे ग्राउंडवर खेळण्यासाठी खूपच मजा येते. थँक्यू सो मच. आणि या ठिकाणी दोन्ही कॅप्टन आमच्या सोबत होते. आणि प्रेझेंटेशन बॉक्स फ्रॉम द न्यूज टीम ओम साई ढाबा धानीव टीम वन द टॉस अँड डिसाइड टू फील्ड फर्स्ट. नाव बॅक टू क्रिकेट. पुन्हा एकदा आपण वळणार आहोत मैदानाकडे, आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमच्या सोबत जोडले जातात पुन्हा एकदा सिद्दीकजी भावे सर. धन्यवाद योगेश मडवी जी. आइए दोस्तों, मौसम है सुहाना और हर कोई है लेट कबीर निर्मल स्मृति चषक का दीवाना. स्वागत है आप सभी का. दीपेश माली हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत. तर याच दरम्यान आपण सन्मानित करूया आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये सन्माननीय सुरदास मगन माली साहेब उपस्थित झालेत, आणि त्यांचा सन्मान मी मंडळाचे अध्यक्ष रुपेश दादा मात्रे यांना विनंती करतो की आपल्या सुभाष साहेबांचा सन्मान करायचा आहे. हरिभक्त पारायण या ठिकाणी सुरदास मगन माळी साहेब उपस्थित राहिलेत. होय होय वारकरी पाहे पाहे पंढरी. आणि खऱ्या अर्थानं आज वारकरी संप्रदायामुळे मित्रांनो आपली मराठी संस्कृती जपून राहिली, आणि त्या वारकरी संप्रदायाचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. रुपेश दादा मात्रे मंडळाचे अध्यक्ष आहेत, यांच्याकडनं शाल, पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेतला मोमेंट देऊन साहेबांचं सन्मान केलं. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं व्यासपीठावरती मी स्वर्गीय कबीर निर्मल स्मृती चषकामध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत आहे. आणि सर्व प्रेक्षक वर्गाचं देखील पुन्हा एकदा स्वागत. बरेच सारे प्रेक्षक वर्ग आणि काही मान्यवर युट्यूबच्या माध्यमातून ही मॅच एन्जॉय करतात, त्या सर्व माझ्या लाडक्या प्रेक्षक वर्गाचं मी मनपूर्वक स्वागत करत आहे. आणि पुन्हा एकदा वळतोय कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद योगेश. अपला मंग्या मंगेश पाटोले ने इस वक्त देवली से इस आयोजन नियोजन की काफ़ी सराहना की है, और
साहिल केने को शुभकामनाएं दी। खेल की शुरुआत, लक्ष्य है 62 रनों का जेआरई राजनौली के सामने। प्रमोद मात्रे और जीतू, पहली गेंद इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। डॉट गेंद, राजेश पाटिल शुरुआत करते हुए मेरे बहुत ही करीबी दोस्त अल्पेश पाटिल वेले के इस वक्त ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। राजेश पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच किया कवर्स में, 1 रन। खाता खुला प्रमोद मात्रे का 1 रन से। जीतू चौधरी अब सामना करने जा रहे हैं गेंदबाज राजेश पाटिल का। 62 का एक अच्छा टोटल बना लिया है वडू नवगर टीम ने। राजेश लंबे रनअप से जीतू चौधरी के लिए बहुत ही सुंदर क्लीन एंड नीट टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रही है हमारी टेक्निकल टीम जीटीसी, बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ड्राइव किया पैरों के सामने आउटफील्ड में, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन बनता हुआ। 2 पे पहुंचा स्कोर जेआरई राजनौली का। राकेश मात्रे ने हैट्रिक के लिए सिक्सर हैट्रिक के लिए 2000 रुपये का इनाम जमा कर दिया है। जेआरई राजनौली का कोई भी बैट्समैन अगर सिक्सर हैट्रिक लगाता है तो राकेश मात्रे की तरफ से 2000 रुपये का इनाम है। छोटी गेंद पुल किया, पीछे फील्डर है लेकिन नहीं रोक पाए, गेंद पहले बाउंस पर, 4 रन। खींच के मारा हुआ स्ट्रोक। प्रमोद मात्रे, जैसे जैसे उनकी उम्र ज्यादा हो रही है वैसे वैसे उनका क्रिकेट निखर रहा है। ये देखिए फ्रंट फुट को आगे किया विद द टाइट पुल स्ट्रोक, फील्डर देखते रह गए, 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेआरई राजनौली का पहुंचा है 6 रन बिना किसी विकेट के। ब्लैक डायमंड को देखना ना भूलिए अगले मैच में। इस मरतबा स्वीप लगाने की कोशिश, बीट किया था हवा में, 1 रन आता हुआ स्कोर में, 7 पे पहुंचा स्कोर। सात पे पहुंचा स्कोर। कमेंटेटर अनेक लेकिन स्कोरर एक। अल्पेश गायकवाड, 1 मैन शो। राजेश पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ओ कट के अंदर की जानी भाई, बहुत तेज गेंद, डॉट गेंद। आइए देखते हैं किस तरह से गेंद, यस थोड़ी अंदर कटी थी। 1 ओवर की समाप्ति, बहुत ज़बरदस्त ओवर रहा जहाँ पे उन्होंने 7 रन दिए। बचे हुए 4 ओवर में 55 रन चाहिए, जो आस्किंग रन रेट है वो काफ़ी बढ़ चुका है और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हल्की ठंडी हवाएं मैदान पे बह रही है, दूधिया रोशनी पूरे ग्राउंड को अपनी बाहों में समेटती हुई। आइडियल क्रिकेट कंडीशन देख रहे हैं मानकोली के श्री गुरुदत्त चौथा हिरवा क्रीड़ा नगरी मानकोली में। समय में कॉपरेट करें, आपको 25 मिनट का समय दिया गया है। अगला मुकाबला टेनिस क्रिकेट का ब्लैक डायमंड को देखना ना भूलिए। टीम है ओम साईं धाबा दानियो, विश्वनाथ जाधव, जिनके पैकर्स हैं संतोष कोहली और संकेत केनी। देखिए मैजिक बॉक्स ऐसे ही मैजिक नहीं होता है। जादू की नगरी जो यशपाल माली के नाम अर्पित की गई है, उसमें सिर्फ 20 लोगों के बैठने की जगह है और उससे ज़्यादा लोग उसमें बैठे भी नहीं। ये हमारी रिक्वेस्ट है।
4 ओवर में 55 रन चाहिए। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज धीरज धुमाले। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लेफ्ट स्ट्रोक, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, गोली की माफत निकलती हुई 4 रन। प्रमोद मात्रे का क्लास ऑन द राइस, सिर काफी स्थिर था। आइए शॉट को देखते हैं हम। एक्सलेंट स्ट्रोक ओवर द इनफील्ड, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक all the way to the cover boundary. A fantastic timing and plenty of power. Once more you can see there, lovely stroke indeed, beautifully played, 4 runs. धीरज धुमाले जो कि सिटी क्रिकेट में रिद्धि सिद्धि कालेर के लिए खेलते हैं। ये देखिए पैक क्राउड, वहाँ पर दिलशान भी है हमारे धनाजी। फुल टॉस गेंद हवा में चकमा खा गए, कहीं ना कहीं लेट रिवेट रहा था। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश की थी प्रमोद मात्रे ने। जे राजनौली 11 रन बिना किसी विकेट के। आज मौसम थोड़ा ठंड है, बहुत तेज करने की कोशिश, दूसरे मोहल्ले में चले गए वाइट। 1 रन और आता हुआ स्कोर में 12 पे पहुंचा है स्कोर। हालांकि धीरज धुमाले एक अच्छी रफ्तार के गेंदबाज हैं। धुमाले क्या कमा लेते हैं ये देखने वाली बात है। फुल टॉस गेंद स्लाइस किया, कवर के फील्डर के मस्तक पे दस्तक, गेंद कवर बाउंड्री पर 4 रन। गेंदबाज के पेस को बहुत ही खूबसूरती के साथ यूटिलाइज किया था, हालांकि बहुत मुश्किल अवसर था कवर के फील्डर के लिए। एक और चौका, स्कोर जे राजनौली का आगे बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी विकेट के। ये मैच बहुत ही फोटो फिनिश हो सकता है, कट टू कट। ये कैमरा वर्क है, हलती डुलती पूरी गेंद को दिखाया गया। एक्सलेंट वर्क फ्रॉम जीटीसी। धुमाले थोड़ा महंगा साबित हो रहे हैं। धीरज धुमाले इस मर्तबा ड्राइव हवा में, लेकिन जीवन दान मिला है। देखिए रक्तदान, कन्यादान, ये बहुत बड़े काम होते हैं, लेकिन बल्लेबाज को जीवन दान देना मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी। जीवन दान मिला है वहां पर प्रमोद को। स्कोर 17 रन बिना कोई विकेट के। जीतू चौधरी एक बार, प्रमोद मात्रे 3 चौकों की मदद से 8 गेंदों में 15 रन। धीरज धुमाले धुमाले की गेंद एज, लेकिन बहुत अच्छा, 1 रन। धुमाले विकेट लगभग निकाले थे, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिल रहा है। 18 रन बिना किसी विकेट के। नेट टू नेट फाइट चलती हुई, कट टू कट मैच आप देख रहे हैं। धीरज धुमाले मानकोली एंड से मुड़ते हुए, नो बॉल, गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड में और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर। 4 रन, कुल मिलाकर 5 रन। इसे कहते हैं करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। ये 5 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा है। 23 विदाउट लॉस। जे राजनौली, क्या अंपायरिंग है, क्या अंपायरिंग है हेमंत शेट्टी की। बहुत बड़ा नो बॉल,
और क्या टेलीकास्ट है टीटीसी का दूध और पानी का पानी। इस बीच ड्राइव किया गेंद को आउटफील्ड में, 1 रन। दो ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 24, विकेट कोई भी नहीं गिरा है और बचे हुए 3 ओवर में 38 रन चाहिए। ये तमाम बैनर्स लेट सचिन सतीश गोने, लेट पुरुषोत्तम पाटिल, लेट निर्मल केनी, माननीय श्री ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे साहब, श्री राजू पाटिल साहब, आमदार कल्याण, ये हमारा बड़ा बैनर। और ये सबसे बड़ा पिक्चर ये A1 जोड़ी महाराष्ट्र की, नीलेश पाटिल, शुकेत ढाकी, गुरुदत्त 40+ कमेटी और चौटा हिरवा मानकोली की पूरी टीम, MPL विनर 2022 चारधाम एकवीरा मानकोली। ये हमारे तमाम दिग्गज सपोर्टर्स, ये तमाम बैनर काफी ऐतिहासिक। बिंदास माली, चौटा हिरवा 40+ A मानकोली, और ये हैं प्रेमनाथ माली CEO। मौसम बहुत मस्ताना और हर आदमी इस वक्त है लेट कबीर निर्मल मेमोरियल कप का दीवाना। खेल की शुरुआत 3 ओवर में 38 चाहिए। विकेट के लिए तरसती हुई यहाँ पे बडू नौगर की टीम और राजेश पाटिल को कंटिन्यू रखा है कप्तान ने। सामना करेंगे प्रमोद मात्रे, ऐसा खड़ा रहते मनो गेंदबाज मिड विकेट से आ रहा है, पैरों से टकराई और गेंद बल्ले से टकराने भर के बाद 4 रन के लिए। किस्मत अच्छी है, जब आपकी किस्मत अच्छी हो, आप प्लेन से गिरे और खजूर में अटके, और किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काटे। नैनेश्वर मामा फ्रॉम सारंगांव, गणेश केनी साहब के मामा भी हैं, हमसे जुड़ते हुए स्वागत है आपका। चौका आता हुआ, हालांकि शॉट में नहीं था दम, उसके बावजूद 4 रन आते हुए। राजेश पाटिल इस मरतबा बहुत खूबसूरत ऑन ड्राइव है, हवा में जरूर है, फील्डर नीचे, और ये लगा पहला झटका जारी राजनौली को। प्रमोद मात्रे आउट होके चले गए हैं। आउट होने से पहले 4 चौके लगाए और कुल मिलाकर 5 चौके लगाए और 24 रन बनाए। बिग एंड देना चाहिए पुराना, लेकिन अभी भी धार वही है। नए बैट्समैन, हार्ड हिटिंग बैट्समैन केतन मात्रे, लेकिन वाकलन के केतन मात्रे को 23 तारीख को देखना ना भूलिए। कोहिनूर ऑफ वाकलन। माय गॉड, मुकाबला भी वाकलन का माहौल गांव से है, यानी 23 तारीख को सबसे बड़ा मुकाबला। 28 रन, 1 विकेट। नए बैट्समैन केतन मात्रे गेंदबाजी करते हैं तो मसल्स गेंदबाज हैं, और बल्लेबाजी करते हैं तो पिंच हिटर के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि राकेश मात्रे ने हैट्रिक सिक्सर के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा है, हालांकि उनके 2000 रुपये जमा है हमारे पास। क्या ये अच्छा हो जाए कि इनाम अगर
कोई ना जीते तो कमेंटेटर्स या स्कोरर में तकसीम किया जाए। छोटी गेंद बैकफुट पे गए हैं, खींच के मारा है, जबरदस्त पुल शॉट, 6 रन। क्या गजब का शॉट है, चमाट चमाट स्ट्रोक। ये देखिए, जैसी छोटी गेंद मिली, फ्रंट फुट को आगे किया, पुल किया, खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, 6 रन। इसी के लिए तो जाने जाते हैं केतन मात्रे। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है जयरे राजनौली का इस वक्त 34 रन, 34 ऑन दी बोर्ड। बिल्कुल मैच को लेकर चल रही है, मोमेंटम बल्लेबाजी का लगातार हम देख रहे हैं। अगला मुकाबला ओम साई धाबा धानियों बनाम भाटाले। इस मरतबा इनसाइड आउट, कमाल का शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, मानो राजनौली से सेट होके आए हैं। आइए देखते हैं इस तरह के शॉट को जाजिबुल नजर स्ट्रोक कहा जाता है। नजरों में इस तरह के शॉट डूब जाते हैं, जिस तरह पहाड़ियों से गिरता हुआ झरना आंखों में डूब जाता है। एक्सीलेंट स्ट्रोक, डिलाइटफुल शॉट। राज होटल ने इस वक्त इस स्पर्धा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। साहिल केनी के बहुत करीबी दोस्त हैं। आपका स्वागत है और आपका विशेष धन्यवाद। राजेश, फिर फुल टॉस, सजनी चली 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 साजन के घर, 6 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड बना दिया है केतन मात्रे ने। आज काफी तीखे तेवर लग रहे हैं केतन मात्रे के। ये देखिए, लूजनर गेंद थी और अब हम कह सकते हैं कि वडू नौकर थोड़ा अंडर प्रेशर आती हुई। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44, 3 गेंदों में 16 केतन मात्रे स्फोटक विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 गेंदों में 18 रन चाहिए। इस ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे हैं और कुल 27 रन अब तक लुटा चुके हैं और 1 विकेट लिया है। 44 रन, 1 विकेट। अगला मुकाबला 5-5 ओवर का रहेगा, लेकिन बने रही हमारे साथ जितेश मात्रे और साहिल केने, फेम टीम बंटी स्पोर्ट सावला और जीतू पैकर्स नवगढ़ के बीच में आज रात का हाई वोल्टेज मुकाबला रहेगा। 44 रन, 1 विकेट, 13 गेंदों में 18 रन चाहिए। 13 balls and 18 required to victory. राजेश, स्विच हिट की कोशिश, वाइट, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। कहते हैं घी जब सीधी उंगली से निकल रहा हो तो टेढ़ा नहीं करना चाहिए। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ 45 रन, 1 विकेट। राजेश इस मर्तबा हल्के हाथों से गेंद को मोड़ दिया है। खिलाड़ी दूर हैं लेकिन रन एक ही लिया है। केतन मात्रे स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं। जैसे राजनौली का पड़ला 3 ओवर के बाद काफी भारी हो चुका है। 46 रन, 1 विकेट, अब 12 गेंदे और 16 रन। हालांकि ऐसा नहीं कि स्कोर बहुत आसानी से चेस हो।
यस, जे राजनौली भिवंडी तालुका की एक ऐसी टीम है, ये टीम को छुपा शिकारी कहते हैं, एकाएक वार करती है। देखिए यहाँ पे रिस्क की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिस्की बॉयज हमसे जुड़ चुके हैं ऑनलाइन। और बंडिया, आपका भी स्वागत। प्रवेश पाटिल और रिस्की बॉयज और बंडिया, इन सब ने शुभकामनाएं दी हैं। विशेष धन्यवाद, विशेष स्वागत। 12 गेंदे 16 रन। राकेश मात्रे की तरफ से हर 6 के लिए आप 500 रुपए का इनाम है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, स्क्वायर कट किया है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। सर्कल में कम से कम 2 रन अपनी टीम के लिए जरूर बनाए। 1 शॉट, 1 रन आता हुआ स्कोर में। अब 11 गेंदे और 15 रन। 1 शॉट का इशारा है। हालांकि अच्छा स्क्वायर कट किया था केतन मात्रे ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। 11 गेंदे 15 रन। राकेश मात्रे ने कहा है कि बचे हुए जो रन है, सिक्सर लगेगा तो 500। फुल टॉस गेंद लगा दिया सिक्सर, वो भी दूर कहीं दरख्तों के झुंड में। 6 रन। लगता है केतन ने सोच लिया था, इसे लगा डाला मानो 500 को कमा डाला। 500 रुपए केतन मात्रे के खाते में जाते हुए राकेश मात्रे के अकाउंट से। चौके के लिए भी 500 है। स्कोर उछलता हुआ 53 रन। 10 गेंदों में 9 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं गिरीश पाटिल। आइए फिर से देखते हैं। अंपायर ने शायद रिव्यू मांगा है। फेयर डिलीवरी। बल्लेबाज ने यह रिव्यू लिया था, तो राजनौली का जो रिव्यू है वो अब खत्म हो गया है। गिरीश पाटिल केतन मात्रे के लिए अच्छी गेंद। टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल रहा था और अजीबो गरीब ढंग से खेलना चाहते थे। अपरकट। 9-9 का इक्वेशन, रन टू बॉल इक्वेशन आ गया है। इसके बाद धानियों बनाम भाटाले और उसके बाद मैच ऑफ नाइट हाई वोल्टेज। इस मरतबा गेंद को हवा में खेला है, पीछे खिलाड़ी है। क्या छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूठा, सब कुछ हो रहा है। आज नवगढ़, वडू नवगढ़ टीम के लिए अच्छा दिन तो नहीं है। 8 गेंदे 7 रन। 8 balls and 7 needing to victory. साहिल मैजिक बॉक्स में, न मैं गिरा न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। बैकफुट पे गए, कंट्रोल पुल शॉट खेला है, पीछे डीप में खिलाड़ी हैं। 1 रन आता हुआ। 56 रनों पे पहुंचा है स्कोर जे राजनौली का। शुरुआत बहुत ही जबरदस्त की। प्रमोद मात्रे ने और केतन को भेजा हाथ खोलने के लिए। उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की। कुल 9 गेंदों में 27 पे खेल रहे। बॉलिंग करते हुए केतन ने कितने विकेट लिए थे? 1 लिया था। और प्रमोद ने बॉलिंग की थी तो विकेट नहीं लिया था।
इस मर्तबा खेलने की कोशिश वाइड। राज होटल फैमिली रेस्टोरेंट है और खानों का सबसे बड़ा मरकज है। और बहुत करीब दोस्त, बहुत करीब के दोस्त हैं। राजा राइडर, ओह परफ्यूम गेंद, कान के पास से जाती हुई बैट्समैन के झिंग झिंग झिंगाट का गाना सुनाती हुई परफ्यूम गेंद। 57 रन। हालांकि मैच आखिरी ओवर में चला गया है। 6 गेंदे 5 रन। एक बात है कि आखिरी ओवर में अगर 15 रन रहे तो गेंदबाज पे दबाव रहता है, अंडर 10 रहे तो बल्लेबाजों पे रहता है। हरा दिया तो रात भर सुनना होगा। आने वाले मैच के लिए मिस्टर रावण रोहित ने भाटाले टीम को हार्दिक शुभकामनाएं कही। थोड़ी जल्दी नहीं की रोहित साहब आपने? अभी मैच तो शुरू नहीं हुआ है उनका। छह गेंदे और 5 रन। समय में कॉपरेट करें वडू नौगर। ये मैच 11 बजे समाप्त होना चाहिए था, जबकि 11:05 हुआ चाहते हैं। चिंतामन घरत साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं। उन्होंने और जिला परिषद सदस्य अशोक घरत ने कबीर निर्मल चषक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बहुत स्वागत है चिंतामन घरत, माजी सरपंच काटई। खेल की शुरुआत होती हुई लास्ट ओवर में दिनेश धुमाले को लगाया गया है। इस मर्तबा शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम। एक बना, दूसरे की दौड़। ये देखिए आबाद भी खेल रहे, गेंद पीछे निकल गई है और 6 रन आए और इस मैच को जीत लिया है। जेआरई राजनौली ने जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन जेआरई राजनौली, हार्ड लक वडू नौकर। कॉन्ग्रेचुलेशन केतन मात्रे एंड प्रमोद मात्रे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं केतन मात्रे। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 33 रन बनाए, 1 विकेट लिया। टाइगर ग्रुप गुंदोली भी एक्शन में आ चुका है और उन्होंने भी सनी